Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. And today we are going to start question number 3. हमने exercise 3.1 ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है. So to do this question, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है. सो व्हाट अबाउट कि अगर हमें ये कहा जाए कि आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है. ये फंक्शन है ना हमारे पास, और फंक्शन का इन्वर्स भी पॉसिबल है. कुछ केसेस हैं जिसमें पॉसिबल नहीं है, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम जिन केसेस की बात करें उसमें तो पॉसिबल है. सो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है. सो इन्वर्स का क्या मीनिंग है? क्या हम इसको ऐसे लिखें, एफ इन्वर्स ऑफ वाई विच इज़ इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, इन्वर्स का ये मीनिंग है कि हमें कुछ ऐसा फंक्शन फाइंड करना है. हम वैसे एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई लिख सकते हैं ना, जैसे ये लिखा वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो इन्वर्स क्या होगा? अगर आप इन्वर्स को एफ इन्वर्स ऑफ एक्स समथिंग लिख सकें, हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है. ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स इज़ लेस देन 0. अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि एक्स लेस देन 0 है. एक्स पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हो सकता है, और 0 भी इंक्लूडेड है. सो डैट मीन्स कि जब आप डोमेन फाइंड करेंगे इसकी, तो वो सिर्फ कहाँ से कहाँ होगी, माइनस इन्फिनिटी से 0. यही मैं वो कंडीशन कह रही थी कि अनलेस कोई कंडीशन सेटिस्फाई गिवन ना हो, तब तक जो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगी. ओके, सो हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 है. आपने हर क्वेश्चन में ना सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं, बिल्कुल चेंज नहीं करना. ठीक है, इंटरचेंज कर देना है सबसे पहले x एंड y. x को y से कर दो, या ओके x एंड y को इंटरचेंज कर लो कि x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो. ठीक है, ये मैंने कर दिया. अब आपने इसको y की वैल्यू अलग करनी है. यहाँ भी तो y की वैल्यू अलग की थी ना, यहाँ भी y की वैल्यू अलग करनी है. माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा. वाई स्केयर वी कैन राइट इट एज वाई स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3. स्केयर रूट ले लें, प्लस माइनस एक्स प्लस 3 आंसर आ गया आपके पास. ठीक है, नाउ अब आपने एक और, अब रिप्लेस में और इंटरचेंज में डिफरेंस है. ठीक है, रिप्लेस इंटरचेंज का मतलब है एक्स को और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दो, कि जहाँ एक्स है वाई कर दो, जहाँ वाई है वहाँ एक्स कर दो. और रिप्लेस का मीनिंग है कि सिर्फ एक जगह रिप्लेस करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स. यहाँ पे रिप्लेस नहीं लिखना आपने. रिप्लेस का मीनिंग है कि जहाँ वाई है उसकी जगह सिर्फ ये कर दो. ठीक है, एक्स को हमने नहीं छेड़ना, सिर्फ वाई की जगह ये चेंज कर दो. सो वाई यहाँ था, सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स प्लस 3. ऑलरेडी भी एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स के ही इक्वल होता है. ओके, ये समझने के लिए अभी आप छोटे हैं, डेट्स फाइन. सो रिप्लेस y विद एफ इनवर्स ऑफ x आ गया. ठीक है, सो ये आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया. 2 स्टेप्स करने हैं, इंटरचेंज करना है. पहले x और y का रोल इंटरचेंज कर देना है, देन आपने रिप्लेस कर देना है y को विद एफ इनवर्स ऑफ x के. ठीक है, सो ये तो हो गया, ये इन्वर्स फाइंड कर लिया हमने. अब हमें इसकी इस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है. तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा. अगर हमें इसकी डोमेन और रेंज पता है तो इसकी डोमेन इसकी रेंज हो जाएगी, और इसकी रेंज इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी. उल्टा हो जाएगा ना. सो अगर आपके पास डोमेन ऑफ एफ है और रेंज ऑफ एफ है, तो डोमेन हमें ऑलरेडी मैंने बिल्कुल स्टार्ट पे डिस्कस की है, डैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू 0, और 0 इंक्लूडेड है उसमें. अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे? रेंज के लिए क्या करें, ये जो 0 है इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको फंक्शन में पुट कर दें. एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 3. सो डैट मीन्स कि हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी माइनस 3 से इन्फिनिटी. क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें कुछ भी. 0 पुट करेंगे, माइनस 3 पुट करेंगे तो ओके 0 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस 3 आ जाएगा. फिर आप इसमें 1 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा. ओके, तो ये आपके पास माइनस 3 से ऑनवर्ड इस तरफ जाएगी प्लस इन्फिनिटी की तरफ. सो ये माइनस 3 से प्लस इन्फिनिटी आ गई. अब आपने डोमेन फाइंड करनी है एफ इनवर्स की. तो जो इसकी रेंज है एफ सिंपल फंक्शन की, वो इसकी डोमेन हो जाएगी. ठीक है, और जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, जो इसकी डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू 0. ठीक है,
सो इन्वर्स फंक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट बिहेव करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 2। एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4 एंड x जो है दैट इज़ लेस देन -3। ठीक है, अगर ये लेस देन -3 है तो अगर मैं रफ में थोड़ा सा बताऊँ तो ये -∞ से -3 है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब है ये इसकी क्या गिवन है आपको, डोमेन गिवन है आपको इसकी। ओके, सो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें इंटरचेंज करना है x1 y को, जो हमने सबसे पहले काम किया था। इंटरचेंज एक स्टेप और कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओके, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने y लिख दिया। इंटरचेंज x एंड y दोनों को इंटरचेंज कर लिया। तो जब आपने इंटरचेंज किया तो x की जगह y आ गया, y की जगह आपके पास क्या आ गया है, x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं ना आप, इसकी जगह तो क्वाड्रेटिक लगाया जा सकता है। सो इसको अगर आप कंसीडर कर लें वाई स्क्वेयर प्लस 6y, ये x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a किसके इक्वल है आपके पास 1 के, b किसके इक्वल है 6 के एंड c किसके इक्वल है 4 माइनस एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक उस वेरिएबल में होती है जिसकी पावर 2 होती है। अब यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, x की पावर 1 है, तो x को हम एज अ कांस्टेंट भी यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक जब फॉर्मूला लगता है तो सिर्फ उसको वेरिएबल कंसीडर किया जाता है जिस वेरिएबल की पावर 2 होती है, जिसकी 1 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती उस इक्वेशन में। ओके, सो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, क्योंकि y की वैल्यू है ना हमारे पास माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहीं पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a आ गया हमारे पास। ओके, सो y इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई करें 36 माइनस 16 और ये प्लस हो गया, ये -4x माइनस माइनस प्लस हो गया ना ओवर 2a। अगेन वन मोर स्टेप, प्लस माइनस ये मेरे पास 20 आ गया प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। ओके, a की वैल्यू नहीं मैंने पुट की, डैट इज़ 1। ठीक है, 2 इंटू 1 1 हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है ना, तो जब आप यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो y इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके 2 बन जाएगा। तो हम इसको 5 प्लस x लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ -3 प्लस -2 कॉमन आ गया जब, तो ये 5 प्लस x रह गया, और जो 2 कॉमन लिया था वो हम नीचे वाले के साथ कट कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइनल मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब आपने क्या किया था, रिप्लेस किया था y को विद f इनवर्स y। अब सेम यहाँ भी आप इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x के साथ। सो f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल्स टू वही सारा फंक्शन आपका वापस आ जाएगा प्लस माइनस के साथ और 5 प्लस एक्स। डैट मीन्स कि आपके पास दो फंक्शंस आए, या f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है -3 प्लस 5 प्लस एक्स के, या f इनवर्स ऑफ x -3 माइनस 5 प्लस एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, सो दो फंक्शंस आ गया हमारे पास। अब हमें क्या डिटर्मिन करना है, उसका इन्वर्स डिटर्मिन करना है दोनों फंक्शंस का, सॉरी डोमेन और रेंज। सो डोमेन ऑफ f क्या है, सबसे पहले तो हमने डोमेन ऑफ f जो है वो क्या गेस की थी बिल्कुल स्टार्ट पे कि लेस देन था -3, तो -∞ टू -3 ये आ गया। ठीक है, अब ये किसकी रेंज होगी, ये रेंज होगी f इनवर्स की, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं ना, -∞ से -3। अब डोमेन रह गई है, इसकी डोमेन रह गई है और इसकी रेंज रह गई है। ठीक है, अब फिर इसकी रेंज फाइंड करने के लिए आपने ये जो -3 है ना, ये फंक्शन में पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू -3 इन हमारे पास f ऑफ x में। सो f ऑफ -3 विच इज़ इक्वल्स टू x² प्लस 6x प्लस 4, ये इक्वेशन थी आपके पास। सो -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया आपके पास -5।
तो आपके पास जो रेंज आई है डेट इज़ फ्रॉम -5 टू इन्फिनिटी, -5 इंक्लूडेड है टू इन्फिनिटी। तो हम इसकी डोमेन भी निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स की वो भी मिल गई हमें साथ, बिकॉज बोथ आर इक्वल, इन्फिनिटी -5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो वी आर डन हियर। एंड द नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। में हमने क्या फाइंड करना है, सेम यही सारी चीज़ें फाइंड करनी है। उसमें भी एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 2x² -8x + 11 एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 का क्या मीनिंग है, 2 से आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, ओके। अब इसको भी सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरचेंज करना है x एंड y को। इंटरचेंज x y इज इक्वल्स टू 2x² -8x + 11, x विद x एंड y। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 2y² -8x + 11 आ गया। नाउ अगेन हम वही करेंगे, 2y² -8x, सॉरी यहाँ भी y आएगा, हर जगह चेंज करना है। ठीक है, मेरे वाली मिस्टेक नहीं करनी। +11 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसको, 2y² -8y + 11 -x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -8 एंड c इज इक्वल्स टू 11 -x आ गया। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू, जिसकी पावर होगी वही लिखना है आपने यहाँ पे y। ठीक है, माइनस का b, ये भी -8 है तो माइनस इंटू -8 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a इंटू c 11 -x डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। सो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये मेरे पास 64 हो गया, -8 आ गया, 4 2 बार 8, 8 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 88, माइनस माइनस प्लस और ये 8x आ गया आपके पास। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय आपके पास 4 आ गया। सो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 64 एंड -88, हमारे पास -24 आ गया, 8x -24 डिवाइडेड बाय 4। सो 8 प्लस माइनस, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बाहर नहीं ले सकते ना हम उसको, तो आप इसको 2 ही ले लें, 4 कॉमन ले लें, 4 तो आ सकता है ना, 4 अगर आप कॉमन लेंगे तो डैट विल बी 2x -8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ओवर 4। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 2, 2x -6 ओवर 4 आ गया। ठीक है, ये 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके नीचे वाले 4 से कुछ कट रहा है, 4 प्लस माइनस यहाँ 2x -6 रह गया और डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे। ठीक है, अभी तो ये फंक्शन है मेरे पास, ये y के इक्वल। अब हम आगे स्टेप क्या करते हैं, अभी तो इंटरचेंज किया था, अभी रिप्लेस करना है। रिप्लेस कर दो y को विद f इनवर्स ऑफ x के साथ। सो आपके पास f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया, 4/2 प्लस माइनस 2x -6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, आपके पास इनवर्स आ गया। व्हाट अबाउट द डोमेन एंड द रेंज। सो आपके पास जो डोमेन आई है f की, डेट इज़ 2 टू इन्फिनिटी। अब रेंज का हमें कैसे पता चलना था, रेंज ऑफ f, आपने ये जो 2 है इसको फंक्शन में पुट करना है, f ऑफ 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस 11। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद f ऑफ 2 का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 3। तो आपकी जो रेंज है वो है 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, सो अब इन्वर्स की आप उल्टा कर सकते हैं, ये हमारे पास रेंज हो गई है f इन्वर्स की और ये डोमेन हो गई है f इन्वर्स की। ठीक है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू है 3x² -2x + 6 एंड x ग्रेटर दैन इक्वल टू है 5 के, 5 से बड़ा है, सो 5 से इन्फिनिटी तक जा सकता है वो। ओके, एंड सेकेंडली हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरचेंज करना है आपने
एक्स एंड वाई। ओके, मैं हमेशा ये स्टेप भूल जाती हूँ। 3x² माइनस 2x प्लस 6 आएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 3y² माइनस 2y प्लस 6 आ गया। सो 3y² माइनस 2y प्लस 6, ये x इस जगह माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो c। अब यहाँ पे वेरिएबल y है हमारे पास, x नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो y इज इक्वल्स टू -b, फॉर्मूला लगा रही हूँ, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू, आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, जो भी चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन में लेना लास्ट क्वेश्चन की तरह। सो हम यहाँ पे आ जाएंगे प्लस माइनस 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3। अब अगेन आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है y विद f इनवर्स ऑफ x के साथ। सो आपके पास आ गया f इनवर्स ऑफ x विच इज़ 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब लास्ट थिंग हमारी क्या रह गई है, डोमेन और रेंज। सो डोमेन ऑफ f जो है वो हमने अभी निकाली थी, डैट इज़ 5 टू इन्फिनिटी। और रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज ऑफ f के लिए ये जो 5 है इसको फंक्शन में पुट करें, f ऑफ 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6 आ गया, ठीक है। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो इसका आंसर आएगा डैट विल बी 71। सो इसकी जो रेंज है वो 71 से इन्फिनिटी आएगी। सो ये है रेंज ऑफ एफ इनवर्स और ये है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 के बाद अभी 6 भी है, 2 पार्ट रह गए हमारे पास। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स है ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। 3 से बड़ा है, डैट मीन्स के 3 टू इन्फिनिटी, 3 इंक्लूडेड है, इक्वल है ना यहाँ पे, तो डैट मीन्स के इंक्लूडेड है। ओके, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज क्या करना है, एक्स एंड वाई, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना। ओके, अगेन मैं भूल गई वो स्टेप, 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस 3 का स्क्वायर और ये प्लस 1 आ गया, राइट। सो अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको इधर ले आए, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो अब स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स पे, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 3 आ गया वाई माइनस 3। सो वाई किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 को इधर ले आए। मैं ज़रा इक्वेशन को मोल्ड करके लिख रही हूँ, 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब इसके बाद एक स्टेप था, जल्दी से मुझे वो बता दें वो स्टेप क्या था। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है वाई को विद एफ इनवर्स ऑफ वाई के साथ। रिप्लेस वाई विद एफ इनवर्स ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 2। तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं उसकी इनवर्स की, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। नाउ यू हैव टू डिटर्मिन द डोमेन एंड द रेंज। सो डोमेन आपके पास फंक्शन एफ की क्या है, हमें गिवन है 3 से बड़ी है, सो 3 से इन्फिनिटी। अब ये जो 3 है इसको हमें अपने फंक्शन में पुट करना होगा, एफ ऑफ 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसमें पुट करके इसको सिंपली, ये 0 हो गया ना, तो 1 आ गया। सो आपके पास जो रेंज बनी एफ़ की डैट इज़ इक्वल्स टू फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ये है रेंज ऑफ एफ इन्वर्स और ये क्या है, डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स। इसको ज़रा नीट करके लिखना है आपने, ठीक है, पेपर में ऐसे रफ नहीं लिख देना। नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 एंड एक्स लेस देन है माइनस 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो आप ये छोटी ब्रैकेट लगाते हो, माइनस 4 से इन्फिनिटी। ये सारी चीज़ें हमने डोमेन और रेंज में डिस्कस की थी। अगर इक्वालिटी है तो आप लोग ये ब्रैकेट लगाते हो, और अगर इक्वालिटी नहीं है इंटरवल लिखने के लिए तो छोटी ब्रैकेट। अभी छोटा है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 ऐसे होगा। अब यहाँ पे वो दूसरी ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, ओके, कीप इन माइंड।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है x एंड y। ओके, अगेन मैं वो स्टेप भूल गई, -3 आपने रिकॉल भी नहीं कराया मुझे, -5। सो x इज इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा y, +4 का स्क्वायर -5, ये माइनस का है 5, इधर आके प्लस का हो जाएगा, -3 इंटू वाई +4 और इसका होल स्क्वायर, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दें इसको, माइनस इधर नहीं है, ठीक है। 3 इज इक्वल्स टू वाई +4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, स्क्वायर रूट ले लें, ये माइनस इसके साथ लिख लें, ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट के अंदर ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव नंबर हुई तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे हम ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि इसका आंसर इमेजिनरी आएगा, हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया वाई +4, ठीक है। सो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स +5 और ये 3 आ गया, दैट्स इट। सो ये मेरे पास आ गया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, आपने रिप्लेस कर देना है y को विद f इनवर्स ऑफ x के साथ। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस x +5 ओवर 3 आ गया, डेट्स इट। ये तो इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब क्या पेंडिंग रह गया, डोमेन ऑफ रेंज। हमें पता है डोमेन ऑफ f क्या है, हमें ऑलरेडी डिटर्मिन की है, -∞ से -4 इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, बट -4 हम उसमें पुट करके देखते हैं। f ऑफ -4 विच इज़ इक्वल्स टू -3 -4 +4 का स्क्वायर -5, ये 0 हो गया, सो -5 आंसर आ गया। सो रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज ऑफ f विच विल बी -∞ to -5, ठीक है। और ये आ गया आपके पास, ये होगी रेंज ऑफ f इनवर्स और ये होगी डोमेन ऑफ f इनवर्स, डेट्स इट। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ थी जिसके बारे में मे बी जो पीपल आर वरीड अबाउट, कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये आप जो ले रही हैं रेंज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कि ये -∞ से -3 आएगा या -3 से +∞ तक जाएगा, ये कैसे पता चलेगा मुझे ये इल्हाम थोड़ी हो रहा है मुझे, सोचें ज़रा इसके बारे में, ये कैसे पता चलेगा मुझे। ओके, मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो ए क्या है, यहाँ पे ए 1 के इक्वल है ना, अभी भी नहीं नज़र आ रहा, अब आ रहा है, ए 1 के इक्वल है ना आपके पास। तो अगर ये 1 के इक्वल है तो आपका जो पैराबोला है वो किस तरफ ओपन होगा, ऐसे ऊपर की तरफ ना, अपवर्ड होगा ना। तो जब ये अपवर्ड होगा तो y ने ऊपर की तरफ जाना है ना, पॉजिटिव साइड पे, तो इसीलिए मैंने ये -3 से इन्फिनिटी लिया। अब नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस का मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी इसने ऊपर की तरफ ही ओपन होना है ना। सो जब आपने यहाँ पे लिखी डोमेन रेंज तो वो भी -5 से इन्फिनिटी लिखी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये भी पॉजिटिव था, डैट मीन्स के 2x² था ना, पॉजिटिव था, तो इसने भी ऊपर की तरफ ओपन होना था, तो ये 3 to इन्फिनिटी आ गई, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ये 71 से इन्फिनिटी, ये भी 3x² इसके साथ भी क्वेश्चन में, ठीक है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही। अब क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज था। अब 6 में देखेंगे -3 है, इसका मतलब है -3 का मतलब है a<0 है। जब a<0 है तो पैराबोला ने ऐसे ओपन होना है, नीचे की तरफ जाएगा, तो y की वैल्यूज़ नीचे की तरफ जाएंगी, तो ये मैंने -∞ से -5 लिख दिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एंड तक मेरा लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।